तो साल के अंत में पावर डाउन लीज लगाने के बाद मैं चल दिया मम्मी के साथ बनारस की ओर। ठीक 7 बजे मॉर्निंग कॉफ़ी टी आ गई है। 9 बजे हमें ब्रेकफास्ट दे दिया गया है। ब्रेकफास्ट करने के बाद पिया जूस और कुछ घंटे टाइम पास करने के बाद हमारे पास आ गया हमारा लंच। लंच के बाद खाई हमने बटर स्कॉच आइसक्रीम और वंदे भारत में 1 डे स्पेंड करने के बाद हम पहुंच गए फाइनली बनारस। क्या मतलब, बहुत लेम था। स्टेशन से हमने करी रिक्शा और बनारस की गलियों से निकलने के बाद हम फाइनली पहुंच गए अपने होम स्टे राधा कृष्ण निवास। होम स्टे पहुंचने के बाद हमने किया डिनर और डिनर के बाद हमारे होस्ट में भैया ने बोला कि आप सबसे पहले जाके काल भैरव और मृत्युंजय महादेव के दर्शन कर लीजिए रात में। तो हम रात में ही पहुंच गए काल भैरव मंदिर और मृत्युंजय महादेव। लौटते हुए हमें लगभग 11 साढ़े 11 बज चुके थे और शाम तक जिन गलियों में इतनी चहल पहल थी, रात को एकदम शांत हो गई थी। तो अगले दिन सुबह हमें जाना था घाट पर और मयंक भैया के पापा हमें वहां तक छोड़ के आए थे। घाट जाने के रास्ते में ही बहुत बड़ी मार्केट बनी हुई थी, कुछ भी चाहिए हो कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, बस यहाँ तक आ जाओ, खाना पीना सामान गिफ्ट आइटम डेकोरेशंस पूजा का सामान तक सब मिल जाएगा आपको। और ये गंगा जी के दर्शन आप लोग भी करिए, बहुत ही सुंदर दृश्य है। हमारा नियरेस्ट घाट था दशाश्वमेध घाट और अहिल्याबाई घाट। तो सबसे पहले हम घाट घूमे, लेफ्ट से राइट जितना पैदल हो सके हम गए थे। और उसके बाद हमें मतलब 2 ही दिन के लिए थे, तो ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी बहुत मार्केट एक्सप्लोर करी और उस वहाँ से चल दिए हम सीधे नमो घाट। अब बनारस आए हैं और बनारसी पान ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, बड़ा हो रहा है। मैं ये तो छोटे 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 हैं। आप तो ठाट रहे ठाट रहे। पहले हमारे घर में सौराते मिलते थे। अब नहीं। हमारे घर में हुआ करता था पापा, कभी पान खाते थे सब। अब कहीं नहीं मिलेगा पीतल के। बनारसे में आपको ये जो सुपारी मिलता है वो मिलेगा, बाकी जगह सूखा सुपारी मिलती है। हाँ। हमने एमपी में खाया, सागर में इतने, और जबलपुर में भी देखा, इतने देर के थोड़ा से दांत से इधर उधर जाके काट देता है।
आप इसको ऊपर कर दो। आप खाइए कि आपका वीडियो बनेगा? तब पे आप खाइए। पूरा खा लो। कैसा है? और मम्मी ये तुम्हारे बना रही है मम्मी। तो बनारसी पान खाने के बाद हम चल दिए गंगा आरती देखने। गंगा आरती देखने के लिए अंकल हमें दूसरे रास्ते से ले गए थे जो सीधे अहिल्याबाई घाट पे खुलता है। और ये था अहिल्याबाई द्वारा बनाया हुआ शिव मंदिर, और राइट साइड में था उनका महल। यहाँ पर नदी के किनारे या तो मंदिर हैं या घाट हैं या फिर किले बने हुए हैं। अहिल्याबाई का मंदिर। रानी अहिल्याबाई किसी के अंदर से घाट पर जाने का रास्ता है। यहाँ पे जाता है मतलब मालिक है अच्छा। इस पर आप बैठ के घूमेंगे, 100 रुपया घुमाई बैठ देता है, 100 रुपया आगे दिखाई। अच्छा आपको इस पर बैठ के आप 40 घाट घूमेंगे नहीं? 100 रुपये में सारा करता है। 100 रुपया मतलब 40 घाट घुमाने का। हाँ अगर 100 रुपया आरती दिखाना। तो आज तो कोई घूमेंगे आज मैं पूजा कर रही ऊपर नीचे बैठा देगा। अगर बैठ के आरती देखना है तो वहाँ पर आपको उसका देख और आगे की कुर्सी दिखा देंगे। भाई इतनी भीड़, यहाँ लोग 4 बजे से आके बैठने लग रहे थे, क्या ही बताएं। कदिशः सन्तु मह्यं कामधेनु समदभूतं सर्वेषां जीवनं वरं पावनाम्यकहेतु।
आरती खत्म होने के बाद हमने गंगा जी में दीप जलाया और फिर वहां से निकल पड़े हम भोजन की तलाश में। आरती खत्म होने के बाद यहाँ बहुत भीड़ थी क्योंकि सब लोग इधर ही खाने पीने आ रहे थे। उस वजह से बहुत देख देख के चलना पड़ रहा था। हाँ, लेकिन दशाश्वमेध का ये पॉइंट हमें खाली मिल गया था। शायद लोगों को ये पता ही नहीं है कि घाट है किस नाम पर। इस समय रात के 2:30 बज रहे हैं और हम लोग गंगा स्नान के लिए आ गए हैं, क्योंकि अब हमें काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन के लिए जाना है। अब इतनी रात में वहां जाने का एक और रीजन था कि स्पर्श दर्शन हो रहे थे और स्पर्श दर्शन का हमारा लास्ट दिन था। उसके बाद स्पर्श दर्शन कुछ दिनों के लिए बंद होने वाले हैं। तो फिर क्या था, उठाई हमने अपने प्रसाद की टोकरी और चल पड़े बाबा के दर्शन के लिए। स्पर्श दर्शन तो हो नहीं पाए। क्या था, हमारी लाइन आगे ही नहीं चलाई। हम घुसे थे गेट नंबर 2 से। अब वहाँ क्या था, धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और आगे हमारे कुछ आइटम भी दिख गए थे हमें। रेलिंग्स बना रखी थी सबके जाने के लिए, लाइन से चलें ताकि लोग, मगर नहीं, इनको तो रेलिंग फांद के जानी है। अब ये वजह थी, क्या वजह थी पता नहीं। हम तो 2 नंबर गेट वाली इन्होंने लाइन ही आगे नहीं चलाई, तो 1, 3 और 4 नंबर वालों ने तो कर लिए ठीक से स्पर्श दर्शन। बाकी हम ऐसे ही दर्शन करके आ गए। अब दर्शन करने के बाद हमने पी अंगीठी जला के बनाई हुई कॉफ़ी और फिर अपने रूम पर जाके थोड़ी देर सो गए। सुबह उठने के बाद हमने किया अपना ब्रेकफास्ट इन बेड और उसके बाद मम्मी हमारे होस्ट से डिस्कस कर रही थी कि कहीं पर उनको बनारसी सूट मिल जाए, तो मैं भी हमें सीधे अपने पहचान वाले के पास ले चले जहाँ पे बहुत ही बढ़िया बनारसी सूट मिलते हैं। गलियों के बाहर तक मयंक भैया हमें ले आए थे और वहां से उन्होंने बुला लिया था उस शॉप के रिप्रेजेंटेटिव को जो हमें आगे अपने साथ लेके गए। अब हम गंगा जमनी तहजीब के बीच में आ चुके हैं। तो पहुंच गए हम ताज सिल्क पे और वहां से बहुत ही देख परखने के बाद मम्मी ने एक सूट पसंद करा और वो खरीदने के बाद हम चल पड़े अपनी अगली डेस्टिनेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओर। बहुत ही बड़ा कैंपस बना रखा था। मैं तो कह रहा हूँ कैंपस क्यों, इसको शहर क्यों नहीं घोषित कर देते। मालवीय जयंती के अवसर पर ये काशी विश्वविद्यालय की जो स्टूडेंट्स हैं, ये बहुत सुंदर अल्पना बना रही हैं। कलाकृति तो काफी सुंदर है, लेकिन जब अभी ये इन प्रोग्रेस में है तो तब तक हम चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर का प्रांगण काफी बड़ा था और मंदिर भी काफी ही बड़ा था। जूते हमने गेट पे उतार दिए थे। वहां पर इनके पास पेड लॉकर्स थे जहाँ पे इन्होंने जूते रख लिए थे। कुछ ज़्यादा चार्ज नहीं था, 2 रुपए ले रहे थे एक जोड़ी जूतों के। वहां से फिर हम अंदर गए। मंदिर 2 फ्लोर्स पे है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, और बहुत सारे देवी देवता हैं जिनके आप वहाँ दर्शन कर सकते हैं। और इन दोनों फ्लोर्स की दीवारों पर बहुत सारे गीता के श्लोक, शास्त्र और इतिहास के बारे में बताया हुआ था। तो दोनों फ्लोर्स में घूमने के और विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े वापस। बाहर इनकी अल्पना भी लगभग पूरी हो ही चुकी थी और आ गए अपनी गंगा आरती देखने। अब अगले दिन सुबह हमने किया पितरों का तर्पण, बोट से किए 40 घाटों के दर्शन।
ये मणिकर्णिका घाट, जहाँ पर अंतिम संस्कार किए जाते हैं। और उसके बाद हम चल पड़े वापस। लौटते हुए हमें मयंक भैया ने एक छोटा सा काशी विश्वनाथ मंदिर का मॉडल दिया था, एक पहचान की तरह कि हाँ वहाँ गए थे। काफ़ी अच्छा है देखने में, तो अगर आप लोग भी जाएंगे तो वहाँ ठहरिएगा। अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा तो काफ़ी। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।